नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सम्मुख। टॉपिक है छंद प्रकरण। संस्कृत विषय में छंद प्रकरण बीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए आपको एक नजर में बताना चाहूंगा कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से छंद रखे गए हैं जिनका आपको अध्ययन करना है। 10 छंदों के बारे में अध्ययन करना है। बीए द्वितीय सत्रार्थ संस्कृत विषय। एक अनुष्टुप छंद, इंद्र वज्रा छंद दूसरा, तीसरा आर्या छंद, चौथा वंशस्थ छंद, पांचवा बसंत तिलका छंद, छठा शिखरणी छंद, सातवां शार्दूल विक्रीडित छंद, आठवां मालिनी छंद, नौवां भुजंग पर्यात छंद, 10वां मंदाक्रांता छंद। ये 10 छंद जो हैं बीए द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में हैं। अब आपको इन 10 छंदों के बारे में भली भांति अध्ययन करना है। अगर एक क्लास में एक छंद सीखें तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। तो अनुष्टुप छंद और इंद्र वज्रा छंद पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप चैनल पर जाकर के इन अनुष्टुप और इंद्र वज्रा के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब रहे मेरे पास 8 और छंद, जिसमें से एक छंद के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। उस छंद का नाम है वसंत तिलका छंद। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वसंत तिलका छंद। अब वसंत तिलका छंद जो है, सबसे पहले इसका लक्षण और उदाहरण, 2 हेडिंग आपको आनी बहुत जरूरी है। आपको बिल्कुल इनको याद करना होगा और इनको समझना होगा। वसंत तिलका छंद में लक्षण है गेयम बसंत तिलका तब जा जगौ गहो। ये जो एक लाइन का लक्षण है, जिसको आप परिभाषा भी कह सकते हैं, अगर आप इस एक लाइन को याद कर लें और इसके बारे में समझ जाएं तो आपको वसंत तिलका छंद आ जाएगी। एयम माने जानना चाहिए, वसंत तिलका वाले वसंत तिलका छंद वहां पर होना चाहिए, उसे मानना चाहिए जहां पर आप देखिएगा त माने तगण। आपने गण सीख लिए होंगे। अगर आपने गण नहीं सीखे हैं तो मेरे इसी चैनल में जाकर के गण वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो इस बसंत तिलका छंद वहां पर होगा जहां पर तगण होगा, जहां पर भगण होगा, जहां पर जगण होगा, जहां पर जगण होगा, फिर गुरु होगा, फिर गुरु होगा। बस इसी को समझना है आपको। मैं यहां पर एक छोटा सा कॉमा लगा देता हूं। गेयम बसंत तिलका, वसंत तिलका उसको जानना चाहिए। गेयम माने जानना चाहिए, जहां पर प्रत्येक पंक्ति में तगण हो, भगण हो, जगण हो, जगण हो, गुरु हो और गुरु हो। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। गेयम बसंत तिलका, गेयम बसंत तिलका तब जा जगौ गहो। बार बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। गेयम बसंत तिलका तब जा जगौ गहो। याद हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको वसंत तिलका छंद का लक्षण याद हो चुका है। गेयम बसंत तिलका तब जा जगौ गहो।
चलिए, लक्षण याद हो गया। अब बसंत तिलका छंद का लक्षण जो याद किया उसके बारे में भी आपको आ गया होगा। गेयम मैंने जानना चाहिए वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद उसको जानना चाहिए जिसमें तगण हो, भगण हो, जगण हो। तौ मने तगण, भौ मने भगण, जौ मने जगण, जौ मने जगण, गौ मने गुरु, गौ मने गुरु। ठीक है ना। अब जो हमने उदाहरण लिखा है इसमें हमको स्पष्टीकरण करना है कि क्या सही में तगण है, क्या सही में भगण है, क्या सही में जगण है, क्या सही में जगण है, फिर गुरु है, फिर गुरु है। ये होने चाहिए इसमें। उदाहरण है वसंत तिलका छंद का उदाहरण है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अब लक्षण तो आपको याद हो गया था। अब ऐसे ही आपको उदाहरण भी याद करना है। अगर आपको वसंत तिलका छंद जानना है तो आपको लक्षण याद करना है। लक्षण याद हो चुका है, लक्षण का हिंदी में भी आपको समझ में आ गया है। उदाहरण को भी याद करना है। निदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। चलिए, यह काम आपका है, लक्षण याद करना। ये काम आपका है, उदाहरण याद करना। मेरा काम क्या है कि आपको मैंने लक्षण के बारे में समझा दिया। अब हमको इस उदाहरण में ये देखना है तगण है या नहीं है। अब इसके लिए क्या करना होता है आपको मालूम होगा। थोड़ी सी आपको इसमें तगण दिखाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिएगा, आप थोड़ा सा क्या है, नी में क्या होगा, नी में लघु होगा या गुरु होगा, गुरु होगा। अब गुरु तो होगा, कैसे होगा क्या आपको मालूम है। इसमें गुरु होगा, इस तरीके का होगा। ये जो मैंने दो गुरु किया ना, ये नी में है। नी में छोटी ई की मात्रा है लेकिन एक होना चाहिए। उसका अगला अक्षर संयुक्त है तो इसलिए नी दो मात्रा वाला हो गया, जिसको मैंने क्या कर दिया, गुरु कर दिया। आप समझ गए होंगे। चलिए, फिर दो कैसा होगा, दो सिंगल है, लघु है, लेकिन हमने इसको क्या कर देना है, गुरु बना देना है। अब गुरु इसमें क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि जो दो का अगला अक्षर है वह संयुक्त है, तो दो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जरूर आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब बचा नी का हो गया, नी गुरु हुआ, दो हो गया, दो भी गुरु हो गया यहां पर। अब तो जो है, तू जो है क्या होगा, लघु होगा। ये होगा एक मात्रा, क्या होगा, तो इसको कहते हैं तगण। अगर आपने तगण नहीं सुना है तो तगण इसको कहते हैं। तगण का मतलब होता है ताराज, ताराज मतलब तगण ये हुआ। चलिए, ये समझ गए होंगे। इसका मतलब इस उदाहरण में पहला तगण है। अब भगण है कि नहीं है वो देखते हैं। अब भगण कहां से, नी से आएगा। नी में लघु है या गुरु है,
क्यों? क्योंकि 9 में बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी है तो गुरु हो गया, तो गुरु को हम इस तरीके से 2 मात्रा वाला कर देते हैं। ठीक है ना। अब ती की बात करें, ती क्या होगा? सिंगल है, क्योंकि उसमें छोटी की मात्रा है। आप बहुत सूक्ष्म अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की चीज है। ये जो मैं दे रहा हूं ना, लघु गुरु लघु गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये करने होंगे आपको। इसके बगैर आपका छंद प्रकरण क्लियर नहीं होगा। वीडियो को आगे मत बढ़ाना, नहीं आएगा समझ में, पूरा ध्यान देना। ठीक है ना। चलिए, नी का मतलब हो गया गुरु, ती का मतलब हो गया लघु। अब नी है ना, इसका भी तो ये होगा, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब भगण। भगण माने भानस होता है। ठीक है ना। जो मैं ये भगण माने भानस होता है, तगण माने ताराज होता है, ये अगर आपने नहीं सुने हैं तो पूछ लीजिएगा, मैं तुरंत आपको इससे संबंधित वीडियो सेंड कर दूंगा। नहीं तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। अगर कमी हो रही है तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तो हम इन 3 अक्षरों को ले लिए हैं। अगला पू से शुरू करते हैं। पू में क्या होगा? सिंगल होगा, क्योंकि क्या होगा? सिंगल होगा। सिंगल क्यों होगा? क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा है। ठीक है ना। फिर क्या है? णा। णा में क्या होगा? क्लियर। अब यो की बात है। यो में क्या होगा? लघु होगा। इस तरीके से बनने चाहिए आपके उसमें। अब हमने क्या किया बच्चों? पू का मतलब है लघु, णा का मतलब है गुरु, यो का मतलब है लघु। लघु और गुरु का खेल है यहाँ पे, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब बचता है हमारा दो की बात। दो में क्या होगा? 1 यानी कि लघु होगा, दी छोटा है ना। हाँ, फिर वा में क्या होगा? गुरु होगा। क्लियर है। फिर तू में क्या होगा? इसकी बात आ गई अभी। तू में क्या होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा इस तरीके से ये बना। अब हम आगे चले जाएं। तू तक तो हमने ले लिया, अब वो की बात आ गई। वो में क्या हुआ? वो में क्या होगा? लघु होगा या गुरु होगा? चलिए, वो में गुरु होगा, क्योंकि उसका अगला अक्षर संयुक्त है, इसलिए। नहीं तो वो लघु है, सिंगल एक लकीर वाला है ना, सिंगल लघु होगा। लेकिन उसका अगला अक्षर तू 9 जुड़ा है, उसके संयुक्त होने के कारण ये जो वो है वह गुरु हो गया बच्चों। और क्या है? तू लघु है, तू लघु होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए? गुरु चाहिए। तो हम अंत में मान लेते हैं कि ये गुरु है। तो आपका जो लक्षण में बताया था, गेयम बसंत तिलका तब जा जगौ गहो, तो उसको हमने उदाहरण में स्पष्ट कर दिया। ये जो मैंने लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु करके गण बना रखे हैं, ये आपको करने होंगे, इसके बिना कुछ नहीं होगा। आप ये कैसे बनाए? ये आप वीडियो देखते रहें, कॉपी में लिखते रहें। सबसे पहले कॉपी निकालिएगा, वसंत तिलका छंद हेडिंग डालिएगा, उसका लक्षण लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिख रहे हैं तो नहीं आएगा। तो लक्षण लिखने के बाद उसका अनुवाद कर लीजिएगा। आप क्या बोला मैंने, इसका अनुवाद क्या अर्थ बोला, उसको कर लीजिएगा। अनुवाद लक्षण में यही बोला मैंने कि जिसमें तगण होना चाहिए, ये तगण है, ये इसको तगण कहते हैं। भगण होना चाहिए, ये भगण है। जगण होना चाहिए, ये जगण है। फिर जगण होना चाहिए, ये जगण है। फिर गुरु होना चाहिए, इसको गुरु कहते हैं।
फिर गुरु होना चाहिए, इसको गुरु कहते हैं। तो इस तरीके का जो प्रैक्टिकल है आपको करने होंगे और ऐसे ही आप प्रत्येक पंक्ति में करिएगा। मैं नहीं कर रहा, जैसे मैंने प्रथम पंक्ति में ऐसा किया है, आप कॉपी पेन निकालिएगा, दूसरी पंक्ति में कीजिएगा, तीसरी पंक्ति में कीजिएगा, चौथी पंक्ति में कीजिएगा। वसंत तिल का छंद, लक्षण एवं उदाहरण। लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है? लक्षण है गेयं बसंत तिल का तब जा जगौ गहो। गेयम मने जानना चाहिए, बसंत तिल का छंद वहां पर जानना चाहिए, उसे जानना चाहिए जिसमें तगण हो, जिसमें भगण हो, जिसमें जगण हो, जिसमें जगण हो, जिसमें दो गुरु हो। दो गुरु है ना, तो दो गुरु हो। उदाहरण है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैवा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। आपको इसकी लय से कोई लेना देना नहीं है, आपको इसकी परीक्षा देना है। आप अच्छे से परीक्षा दे पाएं, आप बसंत तिल का छंद का लक्षण याद करें, उसको हिंदी में लिखें। आप बसंत तिल का छंद का उदाहरण याद करें, उसको स्पष्ट करें कि वाकई में उसमें तगण है, भगण है, जगण है, जगण है और दो गुरु हैं। प्रत्येक पंक्ति में करिएगा ऐसा और अंत में लिख दीजिएगा उपयुक्त उदाहरण में जगण, उपयुक्त उदाहरण में तगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु हैं, क्रमशः हैं, इसलिए इस उदाहरण में वसंत तिल का छंद है। उम्मीद करता हूं आप आज की वीडियो में वसंत तिल का छंद जरूर सीख गए होंगे। कहीं पर भी संदेह बहुत होंगे आपको, मुझे तो पता है कि बहुत कुछ अभी भी नहीं आया होगा, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो तभी आ पाएगा। तुरंत मैं जहां पर भी कहीं पर भी दिक्कत हो रही है आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वहीं पर मैं कमेंट देखता हूं, क्योंकि ये शिक्षा का आदान प्रदान है, ज्ञान का आदान प्रदान है, उसमें मैं लापरवाही नहीं करूंगा। तुरंत वहीं पर आपको उसका आंसर मिलेगा, इसलिए जहां पर संदेह हो जरूर क्वेश्चन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी मैंने 7 छंद और बताने हैं आपको। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वो छंद तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा पहुंचने में, रास्ता इधर उधर हो जाएगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।